वो बोलते थे कि सत्य, अहिंसा, शर्म का पथ दिखलाने वाले राजधर्म में भी मानव धर्म निभाने वाले, संस्कृति के प्रहरी, न्याय के भगवान, ऐसे थे हमारे महाराजा अग्रसेन महान। दिन भी है जिनका आज जन्मदिन भी है। मैं आप सब की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि निवासी की तरफ से बहन रेखा गुप्ता जी को जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई जोरदार ताड़ियां बजाओ खड़े होकर के, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे नरवाड़ा के विधायक, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे शहीदों से विधायक रामकुमार गौतम जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, आप सबके आशीर्वाद से जिन्होंने इस क्षेत्र जुलाना से चुनाव लड़ा, थोड़ी सी कमी रहेगी, नहीं तो हमने भी भेज दिया था चंडीगढ़। अगली बार यह कमी दूर कर दियो। हमारे योगेश बैरागी जी, प्रदेश की हमारी महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे जींद के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, हमारे अग्रवाल समाज के पदाधिकारी श्री ईश्वर सिंगल जी, वीरेंद्र गर्ग जी, कैलाश सिंगला जी, राजेंद्र सिंगला जी और रमेश सिंगला जी उपस्थित आज इस पवित्र दिन के अवसर पर इस पवित्र कार्य के लिए आज दो महान कार्य आप सबको समर्पित हुए हैं। एक अग्रवाल भवन, उसका उद्घाटन हुआ है और दूसरा हमारा नंदी एवं कामधेनु गौशाला, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आप सबको, मेरे आदरणीय यहां बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और हमारे युवा साथी यहां बैठे हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि जब हमारी बेटी बहन आज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाना में अपने पैतृक घर में आई हैं, उस समय पर आज अग्रसेन धर्मशाला का ये निर्माण भी हुआ है और मुझे ये भी खुशी है
कि ये अग्रवाल धर्मशाला का जो निर्माण हुआ है, मित्रों, ये निर्माण सीमेंट या कंक्रीट से बनी एक इमारत नहीं है। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि ये महाराजा अग्रसेन जी के उन महान आदर्शों और सिद्धांतों का ये जीता जागता प्रमाण है, जिसका आज ये समाज को समर्पित हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने हजारों वर्षों पूर्व समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है। और मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जो धर्म सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे, उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था, वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला और सफल सूत्र देने का काम ये महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज सबसे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना ही सच्चा राजधर्म है। महाराजा अग्रसेन जी ने वो बोलते थे कि सत्य, अहिंसा, शर्म का पथ दिखलाने वाले राजधर्म में भी मानव धर्म निभाने वाले, संस्कृति के प्रहरी, न्याय के भगवान, ऐसे थे हमारे महाराजा अग्रसेन महान। मुझे ये भी खुशी है कि मुझे ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जुलाना के इस अग्रवाल समाज के लोगों ने मिलकर के महाराजा अग्रसेन के उन्हीं सपनों को इस धर्मशाला के रूप में साकार करने का काम ये किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह धर्मशाला ये सर्व समाज की धरोहर है। यह इस क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा ये सहारा बनेगी। अब किसी गरीब बेटी के विवाह के स्थान पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन को खुले में करने की आवश्यकता नहीं है। यह धर्मशाला सामाजिक समरसता का ये केंद्र बनेगी। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अग्रवाल समाज के सभी दानदाताओं को और पदाधिकारियों को और उस कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपना तन, मन और धन इस महान यज्ञ में समर्पित किया है। आपकी यह सेवा भावना आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करती रहेगी। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन, आज हमारे बीच में आई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये साधारण परिवार के बच्चे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, भाइयों, आज देश और प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये साधारण परिवार के बालक कर रहे हैं। भाइयों, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे ये खुशी भी है। मैं बधाई देना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि एक साधारण परिवार के अंदर
जन्म लेकर के और एक विचार के साथ जुड़ करके, वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, और इस विचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आजादी के बाद अगर भारत ने विकास की एक नई ऊंचाई छुई है तो 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से बदला है। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम सब देखते हैं जब ये भारत बदल रहा है तो आदरणीय मोदी जी नए नए इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब एक शब्द बोलते हैं कि ये दुनिया की आर्थिक मजबूत तीसरी शक्ति बनेगा, तो देखते देखते ये 11वें स्थान से भारत तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आकर के ये खड़ा हो गया है। भाइयों, इसके पीछे एक विकास की भाइयों बड़ी गाथा है और इसके पीछे एक काम करने की बड़ी सोच है, और उस कारण से ये देश 11वें स्थान के आकर के आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। भाइयों, हम तो देखते थे कि इस प्रकार का एजेंडा ये पूर्व की सरकारों का नहीं था, उनका एजेंडा कुछ और था और उस एजेंडे के ऊपर काम करते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में और हरियाणा के अंदर, आप सबके आशीर्वाद से हम हरियाणा और दिल्ली को मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस सपने को जो उन्होंने देखा है कि 2047 में यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों स्टेटें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाइयों उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि भाइयों कि एक विचार के साथ ये सरकारें काम करती हैं, जिनकी एक सोच होती है और वो सोच वो रेखा गुप्ता जी में है। भाइयों, इनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार चाहे एबीवीपी के अंदर रह करके काम किया है और चाहे संगठन के अंदर रह करके इन्होंने देश हित में और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक साधारण परिवार के बालक को जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाते हैं तो उस पर देश को गति से बढ़ाना उनकी सोच भी है, उनकी नीति भी है, उनकी नीयत भी है और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन की मैं भी स्वयं बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही इस धर्मशाला के निर्माण के लिए समस्त अग्रवाल समाज की और जुलाना की जनता को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल करके समता मूलक, सद्भावनापूर्ण और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं हमारी गौशाला और इस धर्मशाला इन दोनों के लिए मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।
एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महाराजा अग्रसेन के, महाराजा अग्रसेन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं